सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, विकल्प सी बृहस्पति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? ये आपकी 23.1/2 डिग्री, या फिर आपका 24 डिग्री, या 22.1/2 डिग्री, 22.1/2, या फिर 20 डिग्री। तो कितनी झुकी हुई है? ये झुकी हुई है आपकी 23.1/2 डिग्री। तो हम चले जाएंगे 23.5 डिग्री विकल्प ए के साथ। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। अगला देखते हैं, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र है, बुध है, मंगल है, या बृहस्पति है? तो पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है सबसे? तो ये है आपका बुध। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.9 लाख किमी, 13 लाख किमी, 92 लाख किमी, या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, 14.9 लाख किमी, किलोमीटर। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन तथा हीलियम का भाग है, कितना है? 96%, 90%, 98%, या 75%। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, 98%। अगला, सौरमंडल का सबसे प्रमुख तारा है, कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या बुध? कौन सा सबसे मुख्य तारा है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला देख लेते हैं, वायुमंडल विहीन उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा, सूर्य, बुध, या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका चंद्रमा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला हो जाएगा, करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? आकाशगंगा का, ये आपका हो जाएगा मिल्की वे का, या ब्रह्मांड का, या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं किसका? तो ये कहते हैं आकाशगंगा का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा का ग्रह है, कौन सा है? नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, या ये सभी? तो सबसे बाहरी सीमा का कौन सा ग्रह है? ये है नेपच्यून। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है, कितना लगता है? 6 मिनट, 8 मिनट, 18 सेकंड, 10 मिनट, या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये लगता है 8 मिनट 18 सेकंड। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 ग्रह, 8 ग्रह, 10 ग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये है 8 ग्रह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ये आगे देखते हैं, अगला, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, या शुक्र को? तो किसको कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? तो यह कहा जाता है
शुक्र को हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के बीच, यूरेनस और नेपच्यून के बीच, बुध और शुक्र के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, मंगल और बृहस्पति। अगला, चंद्रमा उपग्रह है किसका है? मंगल का, पृथ्वी का, बृहस्पति का या शुक्र का? तो किसका है? मंगल। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो ये है आपके पृथ्वी का। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला देखते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह या फिर हो जाएगा ग्रह, या हो जाएगा आपका उपग्रह या उच्छल तारा। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ग्रह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सूर्य है क्या है? तारा, ग्रह, उपग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? प्लेटो, नेपच्यून, यूरेनस या जुपिटर? तो सबसे दूर कौन है? तो ये है आपका नेपच्यून। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सौरमंडल का मुखिया है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि या सूर्य? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सौरमंडल का मुखिया कौन सा है? तो ये है सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या शुक्र है? सबसे निकट कौन सा है? सबसे निकट है बुध। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। तो ये आपका अगला, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहते हैं किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं या शुक्र को कहते हैं? तो ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पृथ्वी को। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।